हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको हेल्थ के रिलेटेड टिप बताऊँगा। जो टिप है वो है थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड, कि आप थायराइड ग्लैंड से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और थायराइड ग्लैंड होते क्या हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कहीं से स्किप ना करें। और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, क्या आप भी थायराइड की बीमारी से परेशान हैं और आपको कई तरह की अद्वियात खाने के बाद भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? तो आज की इस वीडियो में ऐसी खाई जाने वाली चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि थायराइड में सबसे ज़्यादा मुफीद मानी जाती हैं। अगर इन चीज़ों को सही तरह अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए तो थायराइड के मसले में ये अद्वियात से भी ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। आम तौर पर डायबिटीज़, आर्थराइटिस और थायराइड ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने में लंबा वक्त लग जाता है। दरअसल इस तरह की बीमारियों का कामयाब इलाज अद्वियात में नहीं है बल्कि खाने में ही छुपा होता है। अक्सर लोग इन बीमारियों में सिर्फ अद्वियात में ही इन्हिसार करते हैं। थायराइड में खाई जाने वाली अद्वियात ब्लड हार्मोन्स को तो बैलेंस करती ही हैं, लेकिन साथ ही इन अद्वियात के इस्तेमाल से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी भी होने लगती है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में सांस लेने में परेशानी और बालों का झड़ना जैसे मसाइल साइड इफ़ेक्ट के तौर पर नज़र आने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि अद्वियात के साथ साथ अपनी खुराक में ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाए जिनसे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और थोड़े ही टाइम में थायराइड को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सके। तो आइए जानते हैं ऐसी ही मुफीद और असरदार चीज़ों के बारे में। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पिनच जूस, यानी कि पालक का जूस। पालक में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन डी पाया जाता है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स की इनटेक थायराइड में ज़रूरी बन जाती है। स्पिनच जूस बनाने के लिए आप पालक को 5 से 7 मिनट तक गर्म पानी में भिगोएं। इसको भिगोकर रख दें। इसके बाद नींबू का रस मिक्स करके इसका जूस तैयार कर लें। इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। अगली जो चीज़ है वो है फ़िश, यानी कि मछली। जिन लोगों को थायराइड की बीमारी का सामना है, इनको मछली का अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ़िश के अंदर वो सभी अज्जा पाए जाते हैं जिनकी थायराइड की बीमारी को जल्दी से ठीक करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन थायराइड के मसले में आप फ़िश को फ्राई करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं जिंजर, यानी कि अदरक के मुतल्लिक़। अदरक थायराइड की बीमारी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है, ख़ास तौर पर जब इसको नींबू और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। चाइनीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट में थायराइड के इलाज के लिए अदरक, नींबू और शहद से बनी चाय पीने का मशवरा दिया जाता है। अदरक को शहद के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और साथ ही नींबू के अंदर मौजूद विटामिन सी हार्मोन्स में तेज़ी से बेहतरी पैदा करता है। अगर एक गिलास पानी में चंद टुकड़े अदरक के और आधे नींबू के छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए जाएं और इनको 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिया जाए तो थायराइड के मसले में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। रोज़ाना इस चाय को पिएं। इसके बाद हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल फैटी एसिड में बहुत ही भरपूर होता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। थायराइड हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को कमज़ोर कर देता है,
जिस से इंसान आहिस्ता आहिस्ता मोटा होना शुरू हो जाता है और जिस्म में हमेशा तवानाई की कमी भी महसूस होने लगती है। जो लोग लंबे अरसे से थायराइड के मसले से परेशान हैं, इनको कोकोनट ऑयल को रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि नारियल का तेल ना सिर्फ थायराइड के फंक्शन को तेज़ी से बढ़ाता है बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाले लॉरिक एसिड कंपाउंड्स मोटापा और दिल की बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है योगर्ट यानी कि दही। दही एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जिसको थायराइड की बीमारी में रोज़ाना खाना चाहिए। दही के अंदर विटामिन डी, सेलेनियम और आयोडीन पाया जाता है, जो कि हमारे थायराइड हार्मोन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसीलिए रोज़ाना कम से कम 1 कप दही खाना आहिस्ता आहिस्ता थायराइड के मसले में बेहतरी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करके थायराइड के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये वीडियो इख्तिताम की तरफ चलती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।